इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान जनाब कलीम हफीज़ साहब, सदर दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे भाई जनाब लड्डन साहब और जाकिर नगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार साहिबा मोहतरमा नाजिरा परवीन सिद्दीक़ा साहिबा, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप इस इंतखाबी जलसे में शिरकत किए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जाकिर नगर वार्ड से जनाब लड्डन साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस वार्ड से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब कराएं। और मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आपसे दरख्वास्त करूँ, आपसे गुजारिश करूँ कि 4 दिसंबर के दिन आप तमाम अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे भाई लड्डन साहब ने इस इलाक़े में, इस वार्ड में, इस असेंबली हलक़े में बेलौस तरीक़े से अवाम की खिदमत की। बड़े मसाइब और मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा और अवाम की और सच्चाई की सरबुलंदी के लिए उनको जेल की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी और जेल में उनको बहुत मसाइब और मुश्किलात और तकालीफ दिए गए हैं। तो जनाब लड्डन साहब की खिदमात से आप तमाम हजरात वाकिफ़ हैं और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जाकिर नगर वार्ड से आपको एक ऐसे कॉरपोरेटर की ज़रूरत है जो आपके दरमियान में रहकर काम करवा सके, दिन रात मेहनत कर सके और इस विधानसभा में जाकिर नगर वार्ड में आवाम के बहुत से मसले मसाइल हैं। और सबसे बड़ा मसला, भाई साहब ऐसा देखिए, वो भाई साहब रुक जाइए, किसी को मत बोलिए बैठने के लिए, ठहरने के लिए, बैठने के लिए, सुनिए बस, रुक जाइए। जाकिर नगर वार्ड में पीने के पानी का मसला है। यहाँ पर साफ पीने का पानी नहीं मिलता, रोड का कोई इंतज़ाम नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, कचरे के अंबार हैं, अस्पताल नहीं है। ये ऐसे बुनियादी मसले हैं जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है। अफसोस की बात तो ये है कि 3 बार का कॉरपोरेटर कांग्रेस का रहा, नहीं मालूम उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया, मगर हकीकत यह है कि उन्होंने सिर्फ कामयाबी के बाद यहाँ के राय दहिंदगान को, यहाँ के इस वार्ड के रहने वाले बाशिंदों को, उनको भुला दिया, उनकी तकालीफ को भुला दिया। आज जाकिर नगर की जनता से, आवाम से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप ऐसे बेलौस शख्स को कामयाब करिए जिसको आप जानते हैं, जो आपके दरमियान में रहेगा। आप यहाँ से मजलिस को कामयाब करिए। मैं ख़ुद आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं जनाब लड्डन साहब के पीछे रहूँगा ताकि आपके हर मसाइल को, आपकी तकालीफ को हम इस मुश्किलात को हल कर सकें। दूसरी अहम बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है,
कांग्रेस पार्टी दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में नहीं है। इनका नेता पूरे भारत में पैदल फिर रहा है और जो कांग्रेस पार्टी 15 साल दिल्ली में हुकूमत की थी, जिसको आपने वोट देकर यहाँ पर मोहतरमा शीला दीक्षित को चीफ मिनिस्टर बनाया, आज कांग्रेस का ये हाल हो चुका है कि एमसीडी के चुनाव में उनके कोई नेता या लीडर नज़र नहीं आते। तो इसलिए कांग्रेस को वोट देना आपके वोट को ज़ाय करने के बराबर है। तीसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, जिसको मैं छोटा रिचार्ज कहता हूं, उसकी पार्टी है। आप जानते हैं कि दिल्ली में जब CAA का एहतजाज चल रहा था शाहीन बाग में, यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जिसने अपने एक बयान में कहा था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं 15 मिनट के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। ये इसका असली चेहरा है। ये वही दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसने कोविड की पहली वेव में तबलीगी जमात के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि तबलीगी जमात के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसने पूरे मुल्क में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा को पैदा कर दिया। और सब लोग यही समझते थे कि मुसलमानों की वजह से कोविड फैला है। आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, यही दिल्ली का मुख्यमंत्री वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर था जिसने कोविड की पेशेंट की लिस्ट जब रिलीज़ होती थी तो एक सेक्शन में लिखा होता है कि इतने लोगों को आज कोविड हुआ, इतने लोग डिस्चार्ज हुए, तो उसी सेक्शन में बाजू लिखता था कि तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर का नाम इसने दिया था। जिसके जहन में नफ़रत भरी हुई है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला है और दिखावे के लिए बहुत कुछ कहता है, मगर इसका दिल, इसका जहन पूरा हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में बदतरीन फसाद हुआ और उस फसाद के बारे में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक लफ्ज़ कहा? कुछ नहीं कहा। लोग मर रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, लोग परेशान थे और ऐसे वक्त में दिल्ली का ये चीफ मिनिस्टर गांधी समाधि के पास जाकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं केजरीवाल के पार्टी के जिम्मेदारों को, बताओ दिल्ली में जो फसाद हुआ तुम्हारा उसके बारे में क्या राय है? इनके पास कोई राय है? तुमने कोई बात की, तुमने उसका कंडेमनेशन किया? कुछ नहीं किया। और उसके बाद आप देखते हैं कि फसादात के बाद कंपनसेशन नहीं दिया जाता, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। ये इसका असली चेहरा है। इस वार्ड में पीने का पानी नहीं है और वो छोटा रिचार्ज सारी दुनिया में बाजा बजाता है, सारी दुनिया में बाजा बजाता है कि मैं पानी फ्री में दे रहा हूं। ऐ दिल्ली के मुख्यमंत्री, आओ यहां पर जाकिर नगर को और ओखला को और यहां का पानी पीकर बताओ उसके पानी में कितना मजा आता है, तुमको पता चलेगा। ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, मेरी बात को याद रखिए, मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये 2013 का नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इसके बड़े भाई है, ये इनका छोटा भाई है। इतनी फिरका परस्ती इसमें है कि इसने कह दिया कि हमारे जो करेंसी के नोट हैं, 100 रुपये की, 500 और 2000 की नोट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस पर गांधी की फोटो के साथ, बल्कि उसके ऊपर देवी देवताओं की फोटो को लगाया जाए। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या तुमको याद नहीं आया कि ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, ये भारत है जिसका कोई मजहब नहीं है? किस बुनियाद पर तुमने तजवीज़ दी? तो मालूम हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलना चाहता है। वो इस मुल्क को
एक हिंदुत्व तहजीब में डुबो देना चाहता है, वो भारत के सेकुलरिज्म को जो संविधान में लिखा गया उसको ख़त्म करना चाहता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक अहम फैसला लेना है। 4 दिसंबर के दिन अगर आप लड्डन भाई को कामयाब करेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक पैगाम मिलेगा कि अब तुम बीजेपी से डराकर हमारा वोट नहीं हासिल कर सकते। बीजेपी में जितने नेता हैं, बीजेपी में जितने लीडर हैं, उसमें से एक लीडर केजरीवाल की पार्टी से बीजेपी में गया। वही शख्स नारा लगाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। क्या आपने कभी सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री के जबान से कि वो उस नारे के खिलाफ कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता है। ये क्या तुम पूछिए, ये केजरीवाल की पार्टी से पूछिए कि बिल्किस बानो पर तुम्हारी राय क्या है। बिल्किस बानो के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। बिल्किस बानो के बारे में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बिल्किस बानो की बात नहीं करेंगे, हम स्कूल की बात करेंगे। अरे अगर बिल्किस बानो की बेटी जिंदा होती, जिसको उसकी माँ के सामने उसका रेप, अस्मत रेजी करके अपनी बेटी का कत्ल कर दिया गया, अगर बिल्किस की बेटी जिंदा होती तो शायद उसकी बेटी आज जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी। मगर केजरीवाल और उसकी पार्टी बिल्किस के ऊपर बात नहीं करेंगे। पूछो ये केजरीवाल की पार्टी से और खुद उससे पूछिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तुम्हारी क्या राय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये लड़ाई इस चीज की भी होनी चाहिए कि क्या हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का खुला सपोर्टर है, वो आइडियोलॉजी जो सावरकर ने लिखी उसको मानता है, इस देश को एक थ्योरेटिक कंट्री बनाना चाहता है, क्या आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे या फिर ऐसे शख्स का साथ देंगे जिसने इस वार्ड में अपनी खिदमात का एक रिकॉर्ड अंजाम दिया? क्या आप ऐसे झूठे का साथ देंगे या लड्डन भाई जैसे सच्चे का साथ देंगे? आप किसका साथ देंगे? आप किसका साथ देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। फिर से आपके लिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है। 3 मर्तबा आपने उनको मौका दिया, उन्होंने इस वार्ड की आवाम को धोखा दिया। आपने उस छोटे रिचार्ज को मौका दिया असेंबली इंतखाबात में, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि ओखला में कुछ नहीं किया। आज आपसे मैं अपील करने आया हूं कि एक मर्तबा लड्डन भाई को आप अपनी मोहब्बत और इज्जत से नवाजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो तकालीफ आपके हैं वो तकालीफ खत्म होंगे। जेल में शिफाउर रहमान है, पूछिए ये केजरीवाल से कि बताओ शिफाउर रहमान के बारे में तुम्हारी राय क्या है? कुछ नहीं बोलेगा। पूछिए इस मुख्यमंत्री से, पूछिए कि क्या तुम खालिद सैफी को जानते हो? वो खालिद सैफी जिसकी बीवी, जिसकी पत्नी रो रो कर वीडियो जारी करती है कि मेरा शौहर खालिद सैफी जेल में मर जाएगा, बीमार है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो ये केजरीवाल का मंत्री ईडी के कस्टडी में जेल को जाता है और जेल में बैठकर इसके हाथ और पैर को तेल लगाकर इसकी मसाज किया जाता है। सोचो आप कि आपने ये केजरीवाल का साथ दिया। एक तरफ हमारा भाई खालिद सैफी है जिसकी बीवी तड़प रही है अपने शौहर के लिए, तो दूसरी तरफ केजरीवाल का मिनिस्टर है जो जेल में बैठा है और उसको पूरी सहूलतें मिल रही हैं। बताओ अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये खुली नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? इसीलिए आपको इन तमाम
नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिद होकर आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब हम सिर्फ नारे लगाकर नहीं दे सकते, जवाब हम सिर्फ जज्बाती तकारीर से नहीं दे सकते, बल्कि मैं जाकिर नगर की आवाम से अपील कर रहा हूं। आपने देखा कि पार्लियामेंट में जब CAA का कानून लाया गया था तो मैं और इम्तियाज जलील साहब ने भाजपा के 300 MPओं के सामने मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डालकर हमने कहा यह कानून काला है और उस कानून को फाड़ दिया। बताइए आपने देखा कि ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने लाया, 3 मरतबा हमने दलाइल के साथ उस कानून को कहा कि यह खवातीन और महिलाओं के खिलाफ है। आपने देखा कि UAPA का कानून अमित शाह जुलाई 2019 में लेकर आते हैं और ऐसा गंदा अमेंडमेंट लेकर आया कि दिल्ली में NIA का कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी जगह पर बैठे एक शख्स को टेररिस्ट का ऐलान कर सकता है, उसको टेररिस्ट घोषित कर सकता है। कौन उस UAPA के अमेंडमेंट कानून के खिलाफ बोला? पूछो ये केजरीवाल से, क्या इसने UAPA कानून का साथ नहीं दिया? आज उसी UAPA के कानून में खालिद सैफी जेल में सड़ रहा है, कई नौजवान बच्चे और बच्चियां जेल में सड़ रही हैं। पूछो ये कांग्रेस पार्टी से, यही कांग्रेस पार्टी ने UAPA के अमेंडमेंट बिल का अमित शाह के लाए हुए कानून का लोकसभा में सपोर्ट किया। किसने उस कानून की खिलाफ वर्जी की? किसने उस कानून के खिलाफ वोट दिया? तो नाम आएगा असदुद्दीन ओवैसी का और इम्तियाज जलील का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मसले पर हिजाब का मसला उठा कर्नाटका में सबसे पहले उसकी ताईद में बोलने वाले का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पूछिए, ये कांग्रेस से पूछिए, ये छोटा रिचार्ज से पूछिए, बोलो हिजाब बुर्के के ऊपर तुम्हारी राय क्या है, तो नहीं बोलेंगे। अरे आपके हर मुद्दे पर, हर मसले पर हम बोलते हैं। अब चुनाव आया है तो जो खामोश बैठते हैं आप क्या उनको वोट देंगे, या जो आपके लिए लड़ते हैं, सदा एहतजाज बुलंद करते हैं? याद रखिए, वोट देना तो आपका काम है, मगर अगर आप खामोश रहने वालों को वोट देंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम तमाम को ये लोग खामोश कर देंगे। यकीनन भाजपा को हराइए, मोदी को हराइए। हमारी भी ख्वाहिश ये है कि बीजेपी हारे, मगर बीजेपी क्यों जीत रही है? बीजेपी क्यों जीत रही है? बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि कांग्रेस और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत की सियासत से मुसलमानों को गायब कर दिया। आज न केजरीवाल के पास उसकी जबान पर मुसलमान का नाम आता, न कांग्रेस के पास लफ्ज मुस्लिम आता है। बताओ आप फिर क्या करने वाले हैं? आप याद रखिए, हम हर बार एक महीने का एहतजाज नहीं कर सकते। सियासी ताकत के जरिए हम तब्दीली पैदा कर सकते हैं। इख्तिदार किसी के पास चला जाए, मगर आपका नुमाइंदा होना जरूरी है। अगर लड्डन भाई कामयाब होंगे और होंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर ये कामयाब होकर MCD के उस चेंबर में जाएंगे तो आप पुरुम्मीद रहिए कि वो आवाज उठाएंगे। सिर्फ जाकिर नगर के बारे में हमारी बहन नहीं लड़ेगी, बल्कि दिल्ली में जहां कहीं भी नाइंसाफी होगा, लड्डन भाई और हमारी बहन उस नाइंसाफी के खिलाफ उठेंगे और लड़ेंगे। आज आपको लड़ने वालों की जरूरत है। आज आपको अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है। बताइए कौन है आपकी आवाज? क्या केजरीवाल तुम्हारी आवाज है? क्या ये छोटा रिचार्ज तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? तो फिर तुम्हारी आवाज कौन है? बताओ कौन है तुम्हारी आवाज?
कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए लड़ती है। तो आज आपको लड्डन भाई का साथ देना है। इस शख्स को आप अपने इत्तेहाद और अपनी दुआओं से नवाजिए। बड़े मुश्किलात का सफर इसने तय किया है, बड़े मसाइब और मुश्किलात का सामना किया है। मैं लड्डन भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहादुरी से एक फैसला लिया है और आपको ये सोचना है और सोच समझकर 4 दिसंबर के दिन अपना एक वोट लड्डन भाई को देकर पतंग के निशान पर आप कामयाब करेंगे ना, कामयाब करेंगे ना। आप तमाम कामयाब करेंगे लड्डन भाई को। पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे तो 4 तारीख को आसमानों में क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा? कहीं झाड़ू तो नहीं दिखेगी, कहीं हाथ तो नहीं नजर आएगा। तो फिर जब आपने फैसला कर लिया है तो क्या मैं आपकी तरफ से लड्डन भाई को पेशी मुबारकबाद दे दूं? मैं दे दूं इनको? लो लड्डन भाई, अवाम ने वादा कर लिया आपसे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।